सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 6 सितंबर को दुश्मन का ख्वाब चिकनाचूर करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि 6 सितंबर मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़म की याद दिलाता है। मुसल्लह फ़ौज कौमी खुद मुख्तारी और मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। अजीम बहादुर सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए उसे शिकस्त फाश दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और तमाम सर्विसेज चीफ्स का यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खिराज अकीदत। ISPR ने कहा, यौम दिफा और शहदा बहादुर सपूतों की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करता है, जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद वतन का बहादुरी से दिफा किया। 1965 की जंग में तारीखी फतह की याद फखरिया तौर पर मना रहे हैं। फतह कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की मिसाल है। मुसल्लह फ़ौज तमाम खतरात और मुश्किलात के खिलाफ मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा करती है। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फैज हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। ना किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं, ना तरफदार। पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक होता है। इत्तेफाक है कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर मखसूस सियासी अनासर की ईमा पर आईनी हदूद से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। टॉप सिटी केस में दरख्वास्त आई। अप्रैल 2024 में इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। फौज का एहतसाब का निज़ाम इल्ज़ामात नहीं, ठोस शवाहिद पर काम करता है। ज़ाती फ़वाइद के लिए जो काम किए उनके सबूत हैं। शवाहिद के बगैर किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। कोई भी शख्स आर्मी एक्ट के ताबे किसी फर्द को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता बना लेगा। DG ISPR का बानी PTI को फौजी तहवील में लिए जाने के सवाल पर जवाब। कहा, जलसे की जगह या तारीख मंसूख करना जिला इंतजामिया का काम है। आर्मी अपने प्रोफेशनलिज्म पर फोकस करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है। बलूचिस्तान में वही सियासी निज़ाम है जो बाकी मुल्क में है। सियासी जमातें बलूचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। बयानिया बनाने के पीछे बैरूनी हिकमत अमली है, फंडिंग की जाती है। एहसास महरूमी और नुमाइंदगी ना होने का बयानिया बनाने का कहा जाता है। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की से मुतालिक हर चीज़ को टारगेट करते हैं। मुल्की वसाइल में बलूचिस्तान को खुसूसी हैसियत हासिल है और रहेगी। DG ISPR ने कहा, खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है ना कबायली इक़दार से। अफगानिस्तान में हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना और खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। फितना और खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़म का अयादा। रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह फौज का कलीदी किरदार है। 8
सितंबर को जलसा होगा और हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तून ने कहा, अब किसी पैगाम की कोई अहमियत नहीं, खुद एक NOC हूँ, किसी ने मना किया तो सब लोग देख लेंगे। जलसे के लिए सफरी अखराजात पार्टी बर्दाश्त करेगी। जिलाई सतह पर अरकान असेंबली काफिलों को लीड करेंगे। अरकान असेंबली को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा का बिल कसरत राय से मंजूर। PTI का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI का इस्लामाबाद में जलसा है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इरफान सदीकी बोले, आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो आवाम को सहूलत दे रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं। हम चाहते हैं लाखों लोगों के हकूक पामाल ना हों। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को संजानी इस्लामाबाद के मुकाम पर जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुरका की जलसागाह आमद के लिए रास्ते मुख्तस। इंतजामिया ने 41 शराइत भी आयद कर दी। कहा, किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी पर NOC मनसूख होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 7 साल बाद महंगाई दोबारा सिंगल डिजिट पर आई। तब भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब भी नवाज शरीफ की ही हुकूमत है। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं, वसाइल थोड़े हैं। अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। कोशिश है बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँ। कौम के पैसे में 1 रुपए की खयानत भी हुई तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। चाहती हूँ आपका पैसा बगैर किसी गलत काम के आप तक पहुँचे। मरियम नवाज का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। वकील ने कहा, यकीन दहानी कराते हैं अगली समाअत पर पेश होंगे। अदालत का मकामी ज़ामिन को शॉर्टी बॉन्ड जमा कराने का हुक्म। केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत मंजूर की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीजें मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रही हैं। ख्याल है फैज हमीद गिरफ्तारी के बाद चीजें बता रहे होंगे। बानी PTI और फैज हमीद दोनों ही बेनिफिशरी हैं। बानी PTI ऐसे ही फिक्रमंद नहीं, जेल में बैठकर बंदा दूर तक सोचता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारा माजी मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत का गवाह है। हम हर बार मजबूत और अस्करी एतबार से सख्त जान होकर उभरे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत डिजिटल दहशतगर्दी समेत तमाम दहशतगर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी बरादरी गजा में बेगुनाह मुसलमानों की नस्ल कुशी बंद कराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इसहाक डार ने पेट्रिशिया स्कॉटलैंड को अजब खान की बनाई हुई तस्वीर भी तोहफे में पेश की। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड स्टेशंस पर हमलों पर सख्त इक़दामात का फैसला। पावर डिवीजन ने चेयरमैन पेस्को को खत लिख दिया। कहा, हमला करने वालों के खिलाफ बिला खौफ FIR काटी जाएगी। मकामी पुलिस ने कार्रवाई ना की तो अदालतों से रुजू किया जाएगा। गैस चोरी करने वालों को 7 साल कैद की सजा। खैरपुर की सेशन कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिमों को 70 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। स्पीकर कौमी असेंबली के चेंबर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी मुशावरत। अख्तर मेंगल ने कहा, पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं रखता। मुझसे नहीं, बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगे। कोई भी बलूचिस्तान के मसाइल हल करने को तैयार नहीं।